अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू SLR लर्निंग प्लैनेट। इस वीडियो में मैं आपके साथ जॉली फोनिक्स ग्रुप 1 का लेसन प्लान डिस्कस करूंगी। डे वाइज आपने अपने बच्चे को क्या पढ़ाना है उससे रिलेटेड वर्कशीट्स और एक्टिविटीज शेयर करूंगी। जॉली फोनिक्स में हर साउंड के लिए एक स्टोरी होती है, एक छोटी सी पोएम होती है, एक्शन होते हैं, मल्टी सेंसरी अप्रोच इस्तेमाल होती है। बच्चे स्टोरी से रिलेट करके आर्ट एंड क्राफ्ट बना के, एक्शन करके, बोल के भी सीखते हैं। इससे बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं और ज्यादा देर तक याद रखते हैं। आप घर में अपने बच्चे को इसी तरह पढ़ा सकते हैं। अगर आपका बच्चा बड़ा है, 4 साल का या 4.5 साल का, तो आप उसे फोनिक्स पढ़ाना चाहते हैं तो आप उसे रोजाना की एक साउंड आराम से करवा सकते हैं। जो लेसन प्लान मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ उसमें एक दिन में एक साउंड आप अपने बच्चे को आराम से करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा 4 साल से छोटा है तो आप एक साउंड एक वीक में कवर करवाएं। जैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जॉली फोनिक्स में टोटल 42 साउंड्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं और इन 42 साउंड्स को 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। आज हम देखेंगे कि ग्रुप 1 में कौन कौन सी साउंड शामिल है। ग्रुप 1 में 6 साउंड शामिल हैं, जिसमें स, ए, छ, प, म, इ। इस वीडियो में हम जॉली फोनिक्स ग्रुप 1 की तमाम साउंड्स को पढ़ाने का तरीका देखेंगे। डे 1 में हमने साउंड पढ़ानी है। सबसे पहले आप फ्लैश कार्ड के थ्रू बच्चे को साउंड इंट्रोड्यूस करवाएंगे। Snake. आप बच्चे को कहें कि आओ मैं तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ। आप जॉली फोनिक्स की स्टोरी गूगल पे सर्च करें, आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। आप खुद से भी अपनी स्टोरी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, इट इज अ सनी डे, अ बॉय नेम्ड सैम वेंट फॉर अ वॉक, ही सॉ लार्ज स्पॉटी स्नेक is sitting up and hissing। ये थी स्टोरी। इसके बाद आप बच्चे को एक्शन बताएं, हवा में एस ऐसे लिख के दिखाएं। अब बच्चे जो हैं वो भी अपना हाथ हवा में ऐसे मूव करेंगे। फिर आपने बच्चे को लेटर फॉर्मेशन सिखानी है। आप बच्चे को जो है वो उसकी फिंगर ऐसे मूव करें और फिर उसको जो है वो 4 लाइंस की कॉपी के ऊपर भी एस लिखना सिखाएं। इसमें जो है उसको बच्चे को वर्कशीट भी करवा सकते हैं। ये जो है वर्कशीट है, इसमें बच्चे को आप ऐसे एस पहले उसका जो है वो ट्रेस करवाएं, साउंड ऐसे, फिर पेंसिल दें बच्चे को तो बच्चा जो है वो ये साउंड जो है वो ऐसे बनाएगा। बच्चे को राइटिंग में जो है वो उसको कहें कि साउंड बोलें आप, तो बच्चा जो है वो एस साउंड लिखेगा कॉपी पे। फिर जो जॉली फोनिक्स की राइम्स होती हैं, आप बच्चों को वो भी सुना सकते हैं। इसकी साउंड एस की जो राइम है वो द स्नेक इज इन द ग्रास है। आप गूगल पे सर्च करें, आपको आराम से मिल जाएगी। In the grass, the snake is in the grass. The snake is in the grass. तो डे 1 पे हमें करना क्या है, हमें बच्चे को पहले फ्लैश कार्ड दिखा के साउंड इंट्रोड्यूस करवानी है, उसको स्टोरी सुनानी है। आप स्टोरी के बगैर भी साउंड इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन एक्शन जरूर बताइएगा। बच्चे को सिंपल वर्कशीट करवानी है, एक्टिविटीज करवानी है। एक्टिविटीज जब मैंने मोहम्मद को करवाई थी तो मैंने जो है वो ये ऐसे स्नोमैन बनाया था। ये हमने एज ए क्राफ्ट स्नोमैन बनाया था। Is for snake, snake. S is for snake, snake. S
Stove. Stove. S is for sink. Sink. 4 लाइन्स की कॉपी में आप बच्चे को छोटी सी स्टोरी लिख के दे सकते हैं और बच्चे को कहें कि वो साउंड ढूंढे। बच्चे को ये ढूंढ के कहें कि वो सर्कल करता जाए इसको। Swims in the sea. Swims. Sea. Sammy sits in the sun. Sammy sleeps on the sand. Goodbye, Sammy Snake. आप प्ले डो से बच्चे से स्नेक भी बनवा सकते हैं। अब डे 2 पे आपने ए साउंड इंट्रोड्यूस करवानी है। आपने सबसे पहले रिवीजन से स्टार्ट करना है और साउंड की पहले रिवीजन करवानी है। 5-7 मिनट आप बच्चे को रिवाइज करवा दें साउंड। उसके बाद आप फ्लैश कार्ड दिखाएं बच्चे को ए साउंड का। ant, उसमें फिर आप अपनी तरफ से कोई भी स्टोरी बच्चे को बना के बता सकते हैं। जैसे अब ए के लिए आप बच्चे को कह सकते हैं कि एना नाम की एक लड़की और उसकी फैमिली ने पिकनिक पे जाने का प्रोग्राम बनाया। बच्चों ने मिलके एप्पल पैक किए और कुछ सैंडविचेस भी पैक किए। पिकनिक स्पॉट पर पहुंच के बच्चों ने महसूस किया कि इन्हें टिकलिंग हो रही है, तो उनके बाजुओं पर कुछ एंड्स क्रॉल कर रही थी। बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया ए। इस तरह की स्टोरी आप अपनी तरफ से भी बना के सुना सकते हैं और अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको जॉली फॉनिक्स की एक्चुअल स्टोरीज भी बड़े आराम से मिल जाएंगी। फिर आप एक्शन करवा सकते हैं बच्चे को। ऐसे बच्चों के बाजुओं पे एंट। बच्चों को इसकी राइम सुनाएं। फिर आप इनको बच्चों की वर्कशीट जो है वो आप करवा सकते हैं। बच्चों को वर्कशीट के लिए ये मैंने वर्कशीट ली थी जब मैंने मोहम्मद को करवाया है, तो उस पे पहले आप बच्चों की फिंगर से ऐसे फिंगर प्रैक्टिस करवाएं। उसके बाद आप बच्चों को पेंसिल दें तो बच्चा जो है वो ये साउंड जो है वो फिर पेंसिल से ट्रेस करेगा। इसके बाद आप बच्चे को 4 लाइन्स की कॉपी में भी ट्रेस करवा सकते हैं। के क्राफ्ट के लिए हमने ये इस तरह का एरोप्लेन बनाया था। आप बच्चों को क्राफ्ट में कोई भी एरोप्लेन या कुछ भी एप्पल कुछ भी आप बनवा सकते हैं। Apple hidden in these woods. Words. Can you see an ant? The ant is on any apple. Any apple is a apple. We eat apples and apples are yummy. The ant is on any apple. Can you see an arrow by
for aeroplane. अब डे 3 पे आपने ट की साउंड इंट्रोड्यूस करवानी है, आपने रिवाइज करवाना है पिछली दोनों साउंड और ए दोनों। ये आपने पहले 5-7 मिनट लगा के बच्चे को रिवाइज करानी है। अगर बच्चा भूल जाए तो कोई बात नहीं, आप उसको दोबारा से बता दें। फिर आप जो है कोई भी फ्लैश कार्ड्स के थ्रू जो है वो ट की साउंड इंट्रोड्यूस करवाएं। tennis, फिर आप एक्शन बच्चे को करा सकते हैं। जॉली फोनिक्स का एक्शन है लेफ्ट और राइट अपना सर मूव करना, ट ट ट ट ऐसा उसका एक्शन है। ये आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। फिर आपने फॉर्मेशन सिखानी है बच्चे को, तो आप फॉर्मेशन के लिए आप इस तरह की कोई भी वर्कशीट्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये वर्कशीट गूगल से डाउनलोड की है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप बच्चे की पहले फिंगर प्रैक्टिस करवाएं ट्रक की साउंड पे, और बच्चे को आप खुद से उसकी फिंगर पकड़ के तो मूव करें। फिर बच्चे को पेंसिल दें तो बच्चा इस ट की साउंड जो है वो ट्रेस करेगा। उसके बाद आप उसको 4 लाइन्स की कॉपी पे ऐसे डॉटेड लगा के दें तो वो 4 लाइन्स की कॉपी के ऊपर भी लिख लेगा। उसके बाद आपने बच्चे को ब्लेंडिंग सिखानी है। फिर आपने बच्चे को राइटिंग बतानी है। आपने जो है ये सारी साउंड जो है वो बोलनी है और बच्चा जो है ये सारी साउंड जो है वो कॉपी पे लिखेगा। अब डे 4 में आपने ए की साउंड इंट्रोड्यूस करवानी है। उसी तरह आप रिवीजन से स्टार्ट करेंगे, पिछली तीनों साउंड्स को आप रिवाइज करवाएंगे। अगर बच्चा भूल जाए तो आप उसको दोबारा से बता दें। फिर आप फ्लैश कार्ड्स के थ्रू ए की साउंड बताएंगे। ink, कोई भी स्टोरी सुनाएंगे, आप स्टोरी को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टोरी सुनाएंगे तो बच्चों को मजा आएगा। उसके बाद आप इसको एक्शन बताएंगे, फॉर्मेशन बताएंगे। फॉर्मेशन पहले आप इसी तरह फिंगर के साथ बताएंगे और उसके बाद फिर बच्चे को पेंसिल देंगे तो वो ए की साउंड को ट्रेस करेगा। फिर इसी तरह ब्लेंडिंग आती है। जॉली फोनिक्स में ये 3 वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी ब्लेंडिंग है। फिर आप राइटिंग बच्चे को करवाएंगे तो आप जो है वो ये सारी साउंड्स बोलते जाएंगे और बच्चा कॉपी पे लिखता जाएगा। सॉन्ग जो है वो भी आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। वर्कशीट्स और एक्टिविटीज आप बच्चे को करा सकते हैं। जब एक्टिविटीज मैंने मोहम्मद को करवाई थी तो मैंने ए की साउंड के साथ आइसक्रीम बनवाई थी। आप कुछ भी बनवा सकते हैं, इग्लू, आइसक्रीम, कुछ भी बनवा सकते हैं बच्चे के साथ। अब डे 5 पे आप प की साउंड इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आप उसी तरह रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। पिछली 4 साउंड जो हैं वो आप रिवाइज करवाएंगे। उसके बाद फ्लैश कार्ड दिखा के प की साउंड इंट्रोड्यूस करवाएंगे। puff, इसी तरह फिर आप बच्चे को जो है वो स्टोरी सुनाएंगे। फिर आप बच्चे को जो है वो ऐसे प की फिंगर प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके लिए मैंने ये वर्कशीट यूज की थी। प ऐसे फिंगर प्रैक्टिस और फिर पेंसिल देके आप बच्चे को ट्रेस करवाएंगे। उसके बाद डॉटेड लाइन पे बच्चे को ऐसे ट्रेस करवाएं। पहले बच्चे बड़ा लिखते हैं तो पहले आप जो है वो बच्चे को बड़ा लिखने दें। उसके बाद आप उसको जो है वो 4 लाइंस की कॉपी के ऊपर शिफ्ट करें। फिर ब्लेंडिंग सिखाएं जिसमें ये पिट, पैट, टिप, टैप है। Bit. Zip. फिर उसके बाद जो है वो राइटिंग है। राइटिंग में आप सारी साउंड्स बारी बारी बोलें और बच्चे को लिखने के लिए कहें। आप का सॉन्ग जो है वो गूगल से सर्च करके बच्चे को दिखा सकते हैं।
के क्राफ्ट में हमने ये इस तरह से पैराशूट बनाया था और ये इस तरह से हमने पॉपकॉर्न बनाया था। P is for bear. Bear. P is for potato. Potato. P is for play. Play. P is for pizza. Pizza. P is for police. Police car. P is for pencil. Pencil. P is for pizza. Pizza. P is for plate. Plates. अब आ जाएं जी डे 6 की तरफ। डे 6 में आपने की साउंड इंट्रोड्यूस करवानी है। आपने पहले रिवीजन करवानी है, पिछली सारी साउंड्स बच्चे को दोबारा से रिपीट करवानी है। अगर बच्चा भूल जाए तो दोबारा से आप उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। फिर आप जो है वो फ्लैश कार्ड के थ्रू की साउंड इंट्रोड्यूस करवाएंगे। net, कोई भी स्टोरी जो है वो आप बच्चे को सुनाएंगे। एक्शन जॉली फोनिक्स में इसका एक्शन जो है वो एरोप्लेन के तौर पे रूम में घूमना है, दोनों हाथ जो है वो ऐसे फ्लाई करके ऐसे। फिर ब्लेंडिंग है, आप बच्चे को ब्लेंडिंग करवाएंगे। साथ ही जो है फिर उसके बाद आप राइटिंग करवाएंगे। आप सारी साउंड्स बोलते जाएंगे और बच्चे को लिखने के लिए कहेंगे। के क्राफ्ट के तौर पे हमने इस तरह से नर्स बनाई थी, फॉर नर्स। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।